दोस्तों, उस रात लगातार बारिश हो रही थी। तभी एमएस कठल बस्ती से फोन आया कि घर में बहुत बड़ा सांप घुस गया है। सच कहूं तो उस समय मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने पहले उन्हें फॉरेस्ट विभाग को फोन करने की सलाह दी, क्योंकि वह इलाका बक्सा टाइगर रिजर्व (BTR) के अंतर्गत आता है और ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक जिम्मेदारी वन विभाग की होती है। फिर मैंने पूछा, सांप कितना बड़ा है? उन्होंने बताया लगभग 6 से 7 फीट। पहले मुझे लगा कि शायद इंडियन रैट स्नेक धामन होगा, लेकिन तभी एक बात दिमाग में आई। रात के समय धामन की गतिविधि लगभग बंद हो जाती है, जबकि वॉल स्क्रेट रात में सबसे अधिक सक्रिय रहता है। मैंने तुरंत वीडियो मंगवाया। जैसे ही वीडियो देखा, समझ गया कि मामला बिल्कुल अलग है। वो कोई धामन नहीं, बल्कि एक विशाल, मोटा, बेहद खतरनाक और देखने में ही रोंगटे खड़े कर देने वाला जायंट वॉल स्क्रेट था। उस एक वीडियो ने मेरा फैसला बदल दिया, क्योंकि मैं जानता था कि यह उन सांपों में से है जिनके काटने के बाद इलाज आज भी बेहद चुनौतीपूर्ण होता है और जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए बारिश की परवाह किए बिना किसी और की गाड़ी लेकर अपने खर्चे पर वहां निकल पड़ा। शायद वहां मौजूद लोगों को लगा होगा कि मैं भी वन विभाग की टीम का हिस्सा हूं, जबकि सच यह है कि मैं किसी सरकारी विभाग का कर्मचारी नहीं हूं। मैं एक स्वतंत्र स्नेक रेस्क्यूअर हूं और जहां तक बन पड़ता है, अपनी क्षमता और अपने संसाधनों से लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं। वहां पहुंचकर देखा कि पूरे घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर डाला गया था और वॉल स्क्रेट धीरे धीरे टॉयलेट पैन की ओर बढ़ रहा था। अगर वह अंदर चला जाता तो रेस्क्यू और भी मुश्किल हो जाता। मैंने बिना देर किए उसकी पूंछ पकड़कर बाहर निकाला, लेकिन उसके शरीर पर ब्लीचिंग पाउडर लगा होने की वजह से वह बुरी तरह छटपटाने लगा। किसी तरह उसे खुली जगह तक लाया और जितना संभव था साफ पानी से धोया। कोबरा या दूसरे सांपों के साथ भी सावधानी रखनी पड़ती है, लेकिन वॉल स्क्रेट के सामने 1 सेकंड की गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए पूरा ध्यान सिर्फ सुरक्षित रेस्क्यू पर था। काफी मेहनत के बाद उसे सुरक्षित पैक किया और उसी रात टोरसा के किनारे ऐसी जगह छोड़ा जहां घास और पानी दोनों थे, ताकि उसके शरीर पर बचा हुआ ब्लीचिंग पाउडर पूरी तरह निकल जाए। वो लगभग 5.5 फीट लंबा, बेहद ताकतवर और पूरी तरह स्वस्थ जायंट वॉल स्क्रेट था। देखकर लग रहा था कि शायद भोजन की तलाश में निकला था और किसी चूहे, मेंढक या दूसरे छोटे सांप का पीछा करते करते घर तक पहुंच गया। मैं आज भी किसी से रेस्क्यू के बदले पैसे नहीं मांगता, क्योंकि सेवा अगर सौदे में बदल जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। लेकिन इतना जरूर महसूस करता हूं कि जब कोई इंसान रात के अंधेरे में तेज बारिश के बीच किसी और की गाड़ी लेकर अपना समय, ईंधन और अपनी जान का जोखिम उठाकर सिर्फ इसलिए पहुंचता है कि किसी अनजान परिवार की सुरक्षा बनी रहे, तो उसकी सबसे बड़ी कमाई रुपए नहीं होती, बल्कि 2 पल की संवेदनशीलता, अपनापन और यह एहसास होता है कि उसकी मेहनत और जोखिम को समझा गया। कई बार यही छोटी छोटी बातें आगे भी किसी की मदद करने की ताकत देती हैं। इसलिए मेरी आप सबसे बस यही अपील है कि अगर कभी ऐसा सांप दिखाई दे तो उसे धामन समझकर हाथ लगाने या पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। वॉल स्क्रेट और धामन पहली नजर में कई लोगों को एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन यह भ्रम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकता है। हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तुरंत प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यूअर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दें।